हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। जो 2024 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, राजस्थान यूनिवर्सिटी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाने वाली जो सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम है वो जून के अंदर स्टार्ट होने वाला है। तो उसके अंदर जो जूलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आज के वीडियो में हम लोग उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो जूलॉजी का पेपर है वो है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स, जिसको कहा जाता है हिंदी में तुलनात्मक शारीरिकी और परिवर्धन जैविकी कशेरुकी। अब इसके अंदर जो पार्ट है कंपैरेटिव एनाटॉमी वाला, तो एनाटॉमी वाले जो पार्ट है उसके बारे में भी जो क्वेश्चंस है, इसमें देखो कि 80 नंबर का ये पेपर होता है और 3 घंटे का टाइमिंग ड्यूरेशंस होता है। 80 नंबर का पेपर है और 3 घंटे का टाइमिंग ड्यूरेशंस है। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं संभावित, उनके बारे में आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूनिट फर्स्ट की। तो यूनिट फर्स्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है तो वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर यूनिट फर्स्ट का, पक्षियों व स्तनधारियों में अध्यावरण की विवेचना कीजिए। जो अध्यावरण है, ठीक है, तो उसकी विवेचना करनी है। इसके बाद में नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन है। इसके अंदर निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें फर्स्ट है कबूतर का श्वसन तंत्र, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है पिजन का, कबूतर का, तो वो बताना है। इसके अंदर उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और किस पार्ट का क्या वर्क होता है, वो सारा इसके अंदर बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेकंड मछलियों की आहार नाल। जो मछलियां होती हैं तो उनके अंदर जैसे कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं, ऑस्टंथीज फिशेज होती हैं, तो डिफरेंट टाइप्स की जो फिशेज होती है। तो कॉमनली देखो फिशेज के अंदर क्या होता है कि न्यूट्रिशंस वही होता है, ठीक है, फ्रेश वाटर की हो या मैरीन वाटर की हो, तो उनके अंदर न्यूट्रिशंस किस प्रकार से होता है, उसका एलिमेंट्री कैनाल किस तरीके से होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। हम लोग को न्यूट्रिशंस पे डिपेंड करना है कि न्यूट्रिशंस किस प्रकार से है, तो उसी तरीके से उसका फीडिंग मैकेनिज्म होगा, ठीक है। तो मछलियों की आहार नाल एलिमेंट्री कैनाल है, उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है इसके अंदर तीसरा मेंढक का श्वसन तंत्र। जो फ्रॉग होते हैं, मेंढक होते हैं, उनके अंदर देखो कि लंग्स भी होते हैं और उनके अंदर जैसे हम लोग बात करते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से उभयचर प्राणी होते हैं। तो वो इनके अंदर गिल्स भी होते हैं और लंग्स भी होते हैं। वो क्या करते हैं, पानी के अंदर भी रह सकते हैं और जैसे टेरेस्ट्रियल लैंड है उसके ऊपर भी रह सकते हैं। तो उभयचर प्राणी होते हैं, तो उस प्रकार से इनका रहता है। नेक्स्ट है कबूतर की आहार नाल। जो पीजन होता है, कबूतर होता है, तो उसकी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में भी इसके अंदर बताना पड़ेगा कि किस तरीके से होती है उसकी। क्योंकि पीजन होता है, जो ग्रेनी मटेरियल होता है वो फीड करता है, उसकी माउथ वाला पार्ट हो गया, उसके अंदर जैसे चोंच होती है तो उसके माध्यम से दाना दाना चुगता है और फिर बाद में उसका जैसे इसोफेगस वाला रीजन है, उसके बक्कल कैविटी, फिर उसके बाद में इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, जिस तरीके से भी जो भी पार्ट है, जहां जहां पे भी जो भी वर्क होता है वो टोटली इसमें बताना पड़ेगा विद डायग्राम। नेक्स्ट है इसके अंदर शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट है इसमें पक्षियों में पिच। पिच का मतलब है फेदर से रिगार्डिंग है, ठीक है, जो पंख होते हैं, पिच की संरचना एवं प्रकार। जो पिच होते हैं, पीछे वाला जो रीजन होता है, ठीक है, जो पंखों का जो रीजन होता है पीछे के पार्ट के अंदर, तो उनकी बात हो रही है इसके अंदर। पक्षियों में पिच की संरचना एवं उनके प्रकार, यानी डिफरेंट टाइप्स के जो भी प्रकार होते हैं उनके बारे में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है इसके अंदर सेकंड है कशेरुकियों का आहार नाल। जो कशेरुकी होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, उनका एलिमेंट्री कैनाल होता है वो किस प्रकार का होता है, तो सब का बताना है इसके अंदर। डिफरेंट टाइप्स के जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, कशेरुकी वर्टिब्रेट्स में जो भी आते हैं, तो उन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा बताना पड़ेगा। इसके अंदर इसी यूनिट का जो लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट का, तो वो है इसमें राना, मतलब राना डिग्रीना होता है, मेंढक होता है, फ्रॉग होता है, तो उसकी आहार नाल की तुलना किससे करनी है, वेरेनस की जो आहार नाल होती है उससे करनी है। किससे करनी है, वेरेनस की आहार नाल से उसकी तुलना करनी पड़ेगी। इसके अंदर कंपैरिजन बताना पड़ेगा कि राना डिग्रीना होता है, उसके अंदर इस प्रकार से यानी कॉलम्स बना देंगे, एक तरफ राना डिग्रीना का और एक तरफ वेरेनस का। इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल इस तरीके की होती है, इसमें इस तरीके का होता है। इसके डिफरेंट पार्ट्स में ये वर्क होते हैं और इसके अंदर ये होते हैं। फीडिंग मैकेनिज्म का रहता है इसके अंदर मेनली। तो ये बात कर ली हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है
मेंढक के हृदय की संरचना का वर्णन कीजिए तथा उसकी तुलना मछली के हृदय की संरचना से कीजिए। तो इसके अंदर क्या करना पड़ेगा कि जो मेंढक है उसका हार्ट का जो स्ट्रक्चर है उसका जो कंपैरिजन है वो किससे करना पड़ेगा, जो फिश होती है, मछली होती है, उसके हार्ट से इसकी कंपैरिजन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, दोहरा परिसंचरण तंत्र, इसके बारे में बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट है चूहे का उत्सर्जी तंत्र, जो एक्सक्रेटरी सिस्टम होता है चूहे का। नेक्स्ट है चूहे की आंख की संरचना एवं कार्य, आंख की संरचना बतानी है एवं इसके जो डिफरेंट फंक्शंस है वो बताने हैं। और नेक्स्ट है चौथा क्वेश्चन है पक्षियों का जनन तंत्र, जो पक्षी होते हैं उनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके बारे में इसमें बताना है। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें फर्स्ट है कशेरुकियों में हृदय का उद्विकास, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर जो हार्ट होता है उसका ओरिजिन या उद्विकास है, इवोल्यूशन से एक तरीके से, तो वो किस प्रकार से होता है उसके बारे में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है कशेरुकियों की महाधमनी चापों का विकास आप लोग किस तरह से इसके अंदर होता है वो बता सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है कशेरुकियों में वृक्क के उद्भव एवं विकास के बारे में इसमें बताना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चंस हो गए यूनिट सेकंड के। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड के अंदर इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विदलन को परिभाषित कीजिए। कशेरुकी व अकशेरुकियों में पाए जाने वाले विदलन के विभिन्न विभाजन तलों, प्रतिरूपों एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। इसमें डिटेल से बताना पड़ेगा सब चीजें कि इसके विदलन क्या है। सबसे पहले तो कि डिवाइडेशंस होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है कि जैसे स्पर्म होता है और ओवम होता है, ठीक है, वो फर्टाइल होते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या होता है उसके अंदर क्लीवेज चलता है, विदलन चलता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं, इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उन दोनों के अंदर जो डिफरेंट टाइप्स के विदलन होते हैं उनके विभाजन किस प्रकार से होता है और तल के उनसे होते हैं और प्रतिरूप एवं प्रकारों के बारे में वर्णन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है निषेचन किसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन क्या होता है और फर्टिलाइजेशन की जो मैकेनिज्म होती है तो उनके स्टेप्स होते हैं उनके बारे में बताना पड़ेगा। निषेचन किसे कहते हैं, निषेचन की क्रियाविधि एवं महत्व का वर्णन कीजिए, तो इसके बारे में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें फर्स्ट है शुक्राणुजनन, जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है वो क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो डायग्राम्स है उनके सहायता से उसके बारे में बताना पड़ेगा डिटेल से, जो डिफरेंट स्टेप्स है उसकी। उसके बाद में है संभावित रेखा चित्र, जो संभावित रेखा चित्र होते हैं, फेट मैप्स होते हैं, उनके बारे में बताना पड़ेगा। इसके बारे में नेक्स्ट है भ्रूणीय प्रेरण, जो भ्रूणीय प्रेरण होता है वो क्या होता है और उसके बारे में बताना पड़ेगा डिटेल से। नेक्स्ट है अनिषेक जनन, जो अनिषेक जनन होता है वो क्या होता है और उसकी किस प्रकार से रहता है ये, तो उसके बारे में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें फर्स्ट है अंड जनन, जो oogenesis होता है क्या होता है और oogenesis की जो मैकेनिज्म होती है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं वो सारा बताना पड़ेगा इसमें। नेक्स्ट है गैस्ट्रुलेशन, जो गैस्ट्रुलेशन क्या होता है, गैस्ट्रुलेशन की जो मैकेनिज्म होती है उसके बारे में बताना पड़ेगा कि सेल्स डिवाइड होके किस तरीके से कितना सेल्स बना लेता है, ये डिफरेंट टाइप्स के। नेक्स्ट है अंड झिल्लियां एवं उनके कार्य, जो अंड झिल्लियां होती हैं डिफरेंट टाइप्स की वो कौन कौन सी होती हैं और उनके जो फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं वो लिखिए। और लास्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, इस यूनिट का थर्ड का विभेदन, जो विभेदन होता है वो क्या होता है और विभेदन के बारे में इसमें डिटेल से बताना पड़ेगा। लास्ट यूनिट की हम लोग बात करते हैं फोर्थ यूनिट की। इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनके बारे में डिस्कस करते हैं जो संभावित है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्लेसेंटा को परिभाषित कीजिए और औतकी के आधार पर इसका वर्गीकरण कीजिए। जो प्लेसेंटा है वो उसके जो डेफिनेशंस हैं वो देनी है और औतकी के आधार पर इसका जो वर्गीकरण है वो करना पड़ेगा इसके अंदर। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है
प्राणी क्लोनिंग तकनीक। नेक्स्ट है अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियां, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक जो मेम्ब्रेन होती है उनके बारे में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है स्टेम सेल्स होती है, स्तंभ कोशिका जिसको कहते हैं, स्तंभ कोशिकाओं एवं उनकी उपयोगिता, इनकी उपयोगिता क्या होती है उनके बारे में बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। फर्स्ट इसमें भ्रूण स्थानांतरण तकनीक तथा इसकी उपयोगिता और सीमाएं क्या होती है। नेक्स्ट है जीन क्लोनिंग और लास्ट क्वेश्चन है स्तनधारियों में प्लेसेंटा का वर्गीकरण। तो ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस थे संभावित वो हो चुके हैं, जो जूलॉजी का पेपर था उसके लिए, बॉटनी के लिए, केमिस्ट्री के लिए भी हम लोग लेके आएंगे वीडियो। तो आप लोग अच्छी तरीके से जिस भी माध्यम से ऑनलाइन पढ़ रहे हो या फिर बाद में आप लोग के पास में नोट्स हैं या जिस भी माध्यम से आप लोग पढ़ रहे हैं, तो अच्छी तरीके से स्टडी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप लोग का एग्जाम इसी मंथ के अंदर होने वाला है। बहुत जल्द ही आप लोग का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।